एक बार दिलीप साहब अपने घर में आराम फरमा रहे थे, तभी उनके कमरे में कोई शख्स घुस आता है। दिलीप साहब की नींद खुल जाती है और उन्हें इस बात का एहसास होता है कि शायद मेरे कमरे में कोई चोर आ गया है। जिसके बाद दिलीप साहब अपने कमरे की लाइट जलाते हैं। कमरे की लाइट जब जलाते हैं तो उनके सामने एक नौजवान खड़ा रहता है, जो नौजवान उन्हें प्यास भरी निगाहों से देखता है। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र थे और दिलीप साहब के प्रति उनकी इतनी ज्यादा दीवानगी थी कि उनसे मिलने के लिए आधी रात उनके कमरे में चले आए थे। दिलीप साहब ने धर्मेंद्र को उस दौरान कुछ नहीं कहा और अपने साथ बिठाकर उनसे बातचीत की और पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें वापस घर जाने को कहा। अब दिलीप साहब के प्रति धर्मेंद्र की यही दीवानगी थी जो उन्हें एक छोटे से शहर से मुंबई खींच ले आई थी और मुंबई में आकर इन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक नया मुकाम हासिल किया। धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा में ही मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि धर्मेंद्र की फिल्मों में जबरदस्त डायलॉगबाजी और बेहतरीन एक्शन को भरपूर मात्रा में परोसा जाता था। उनकी पहली डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे थे और इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेता हैं, लेकिन असल कामयाबी उन्हें साल 1975 में आई फिल्म शोले देकर गई और शोले फिल्म में उनका किरदार वीरू का काफी ज्यादा बेहतरीन साबित हुआ। आज भी उनके चाहने वाले उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान सबसे ज्यादा फिल्में अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के साथ की है और उनके साथ शादी के किस्से को भी लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां भी छाई थी। धर्मेंद्र की बात करें तो ये 14वीं लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। हालांकि इतना ज्यादा मान सम्मान कमाने वाले धर्मेंद्र को 2012 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। अब यहाँ तक आप भी समझ गए होंगे कि धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता तो ही हैं, साथ ही उन्होंने देश और विदेश में खूब ज्यादा नाम भी कमाया। धर्मेंद्र की फिल्में आज भी उनके चाहने वाले बड़े चाव से देखते हैं और कहीं पर भी वो चले जाते हैं तो उनके चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हो जाते हैं। उनकी जीवनी भी काफी ज्यादा लाजवाब रही है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में। जैसे कि उन्होंने फिल्मों में अपना बेहतरीन नाम कमाया, वही दूसरी और पर्सनल लाइफ में उनकी दूसरी शादी से लेकर कई सारे कंट्रोवर्शियल एंगल देखने को मिले, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए रहे। इसी कड़ी में धर्मेंद्र की आज जीवनी खंगालने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र की बात करें तो इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को फगवाड़ा पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह देवल था और वो लुधियाना के गांव लालटन के एक स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे। धर्मेंद्र शुरू से ही शरारती हुआ करते थे, पढ़ने लिखने में उनका ज्यादा मन नहीं लगा। ऐसे में धर्मेंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल एवं रामगढ़िया स्कूल से पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉलीवुड में उनकी रुचि जागने लगी और धीरे धीरे वो बॉलीवुड की तरफ आकर्षित होने लगे। उस दौर के जाने माने अभिनेता दिलीप साहब के वो दीवाने हो गए और उनकी फिल्मों को देखकर उनके अंदर भी एक्टिंग का कीड़ा जागा और वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए निकल पड़े। अब बॉलीवुड की डगर पर चलने के लिए 1958 में उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और चल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां उन्हें कामयाबी, शोहरत और पैसा बाद में जाकर सब कुछ मिला और धर्मेंद्र ही मैन के नाम से मशहूर हो गए। धर्मेंद्र ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत अर्जुन हिंगोरानी की 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। उन्होंने 1960 के दशक के शुरू में कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया। फिल्म फूल और पत्थर के साथ इन्होंने फिल्मों में अकेले हीरो के रूप में कदम रखा। इसके लिए इन्हें बेस्ट हीरो का पुरस्कार भी दिया गया। साल 1974 के बाद दर्शकों ने उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में देखा और उन्होंने कई सारी एक्शन से लवरेज फिल्में की। इसके बाद इन्हें ही मैन के नाम से भी जाना जाने लगा। हालांकि फिल्मों में उनका एक्शन देखने के बाद हर कोई दंग रह जाता था और फिल्म आंखें में जब उन्हें दर्शकों ने एक शेर से लड़ते देखा तो सभी लोग दांतों तले उंगली दबा गए और उन्हें नाम मिला शेरों का शेर धर्मेंद्र की यही दीवानगी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और वो हिंदी सिनेमा के चमकते हुए सितारों में से एक माने गए। हालांकि एक रोमांटिक हीरो से एक्शन हीरो तक का सफर धर्मेंद्र ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजारा। उन्होंने अपने शुरुआती समय में लगभग उस दौरान की सभी बेहतरीन हीरोइनों के साथ काम किया, लेकिन उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान सबसे ज्यादा फिल्में अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के साथ की। दोनों ने कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया और वो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट भी रहीं। इसी के साथ ही अगर धर्मेंद्र के विवादों की तरफ नजर डालें तो धर्मेंद्र के विवाद किसी से छुपे नहीं हैं और सबसे ज्यादा बदनाम वो अपनी दूसरी शादी को लेकर हुए थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी किसी से छुपी नहीं है और इन दोनों के बीच में जब अफेयर परवान पर चढ़ा तो दोनों ने शादी करने का मन बना लिया था, लेकिन धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने तलाक देने से मना कर दिया। धर्मेंद्र के पास जब कोई और रास्ता हेमा से शादी का नहीं मिला तो उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा से शादी कर ली। हेमा और धर्मेंद्र के निकाहनामे में बहुत सी बातें उनकी निकाह से जुड़ी लिखी हैं, लेकिन बाद में जब इस बात का खुलासा हुआ तो काफी ज्यादा सुर्खियां छाईं। कहा तो ये भी गया कि धर्मेंद्र के सबसे बड़े बेटे सनी देओल उनकी दूसरी शादी से नाराज चल रहे थे
और समय समय पर इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी गहराया। लेकिन इस पर ना ही हेमा मालिनी और ना ही सनी देओल ने कभी भी खुलकर बातचीत की। इसी के साथ ही धर्मेंद्र के अगर और विवादों की तरफ नजर डालें तो धर्मेंद्र अपनी एक बुरी आदत के लिए काफी ज्यादा बदनाम रह चुके हैं। वो बुरी आदत ये रही है उनका ज्यादा शराब पीना। शूटिंग सेट पर वो कभी भी शराब की बोतल लेकर बैठ जाते थे और खूब जमकर शराब पीते थे। शराब के नशे की हालत में कई सारे कलाकारों को वो मारने से भी बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते थे। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि एक बार ऐसा भी समय आया जब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक राजकुमार साहब ने धर्मेंद्र की बेइज्जती कर दी थी और धर्मेंद्र आग बबूला हो गए। धर्मेंद्र को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो राजकुमार साहब की पिटाई करने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे कर राजकुमार उस दौरान बच गए थे। तो दोस्तों ये रही है धर्मेंद्र की जीवनी, जो कि काफी ज्यादा रोमांच भरी रही है। इसी के साथ ही अगर उनके वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो उनकी आखिरी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से रही है। इसके बाद वो अपने 2 को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। तो दोस्तों आपको धर्मेंद्र की जीवनी ये कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि मैंने उनकी जीवनी खंगालने में कुछ मिस कर दिया है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे जरूर लिख भेजें।